बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। सनातन धर्म भी शर्मिंदा होता होगा इनकी बात सुन सुन कर, भाई ये कैसे सनातनी है जो किसी को नहीं छोड़ रहे, गाय का मांस खा रहे, देश को लूट रहे, राम के मंदिर को लूट लिया। मतलब लवकुश ओझा सच्चा सनातनी नहीं है। इससे जलील तो हो ही नहीं सकता कोई, जो जलालत भरा काम उसने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहले तुम्हें जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे, इसके बाद तुम्हें खाना दिया जाएगा। इस तरीके की शर्त एक मुस्लिम के सामने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के भाजपा के एक नेता लवकुश ओझा ने रखी है। पहले उससे जय श्री राम के नारे बुलवाए गए, उसके बाद फिर उसे खाना खिलाया गया। यानी एक मुस्लिम को अपनी भूख मिटाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाने पड़े, और ये काम किसी और ने नहीं किया बल्कि सनातन धर्म के कट्टर अनुयायियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि भाई हम तो सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, हम ही असली सनातनी हैं। क्या वास्तव में सनातन धर्म में इस तरीके की व्यवस्था है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। और शुरुआत में आपसे ही करूंगा, जिस तरीके की ये घटना सिद्धार्थ नगर में घटी है, एक मुस्लिम व्यक्ति से पहले जय श्री राम के नारे बुलवाए गए, उसके बाद फिर उसे खाना दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो विपिन जी, जो सिद्धार्थ नगर में हुआ भंडारे में, वो निंदनीय कृत्य है। ऐसा करना नहीं चाहिए। सबका सम्मान जो है, भंडारे में सबको भोजन मिलता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत गलत काम है। और आप जैसा कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोग ये अपने आप को सनातनी मानते हैं, ये कैसे सनातनी है भाई? गायें इस देश में इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा कटरी। एक महामंडलेश्वर स्वामी जी हैं, वो बार बार कह रहे यूपी आज की तारीख में सबसे बड़ा गाय के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक हो रहा। और जितने गलत काम हैं इनके, तो नेताओं ने सड़कों पर पता नहीं क्या क्या किया। जो कुछ काम था सनातन के, तो ये करीब भी नहीं है। ये लोग सनातन के करीब नहीं है। ये लोग जो सबसे गलत काम है वो करते हैं। सनातनी तो वे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी अंडा भी नहीं खाया। सनातनी हमें तो कह सको, इन्हें कैसा कहोगे? ये ना गाय कटवाने तो खरीद करते। और सुनो, एक नवा काम चल रहा, भगवान श्री राम जिनके नाम पे सनातन है इस देश में, भगवान श्री राम के मंदिर को लूट लिया। उसमें अब जांच चल रही, पता लगा कोई एक चंपत लाल नाम का आदमी था, वो बहुत मोटा पैसा लेकर चंपत होगा, उसको ढूंढ रहे, वो हॉस्पिटल में पड़ा। एक बात बताओ, अगर उसका दान के पैसे का हिसाब आने लगा तो हॉस्पिटलाइज होगा। वहाँ पता लग रहा है कि जितनी धातु उस मंदिर में आई, आज तक किसी का कोई पता नहीं। 200 करोड़ के करीब पहुंच गया चंदे की चोरी का मामला। और अपने आप को सनातनी कहे। कैसे सनातनी है ये लोगों की बेइज्जती करने के लिए सनातनी है। ये लोगों को जो सनातन धर्म सम्मान दिया करता है, ऐसे सनातनी नहीं है। ये बहुत घटिया सोच के लोग हैं। ना भगवान श्री राम को छोड़ देंगे, ना गाय माता को छोड़ देंगे, ना यहाँ धरती पर जैसा कहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना ये बेटी को छोड़ेंगे। सबसे ज्यादा इनके नेता बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी के लोग हैं। तो कैसे सनातनी? सिर्फ ढोंग सनातनी है, असली सनातनी नहीं है। और भंडारे में अगर किसी मुस्लिम युवक का अपमान किया, बहुत बुरा किया, ऐसा तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा करना नहीं चाहिए। भूखे को खाना देना चाहिए था। या अपने आप को यूं चचाना चाह रहे हैं कि हम सबसे बड़े इस देश में धर्म के ठेकेदार हैं। नहीं, उन्होंने तो बाकायदा इसका वीडियो बनवाया और फिर इसे वायरल किया। उनका वीडियो बनवाने का एक ही मकसद रहे, हम इसे दिखावें, हम मुसलमानों की कितनी बेइज्जती कर रहे। अरे एक बात बताओ, तुम मुसलमानों की बेइज्जती करके क्या करे? सरकार में तो बैठे थे हम लोग। बार बार उन्हीं लोगों को टारगेट करना, मैं तो यूं मानता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। भंडारे में प्रसाद लेना दिन तो वोट देने का तो कुछ मामला नहीं था, लेकिन उसे भी उठते जोड़ के चले। ये दिखाना चाहें, उस वीडियो ने भेजना चाहें कि देखो हम मुसलमानों का कितना अपमान करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत नीच मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। इस देश में जो सबसे गलत काम हो रहे हैं, वो सारे जितने के भी हैं टोटल के टोटल बीजेपी वाले लोग हैं आज की तारीख में। पूरे देश प्रदेश में सरकार ही नहीं की चल रही। और घटिया था घटिया जो भी काम हो रहा है वो सारा काम कर रहे हैं ये।
वह व्यक्ति कितना मजबूर होगा, कितना भूखा होगा जिसने जय श्री राम के नारे बोलकर खाना ले लिया। अच्छा, इन्होंने तो अपनी जांच में उसकी मजबूरी का भी फायदा उठाना चाहा, उसकी मजबूरी का भी फायदा उठाना चाहा। क्यों, भुक्का तो है ही, इस पर नारे बुलवा लो, नारे बुलवा लो। उसे क्या मिल गया ना, बताओ। अच्छा तुम है, वो तो बेचारा भुक्का था, भुक्के तो कुछ भी कहोगे, मान लगा वो सब अपने पेट की भूख बुझानी थी, इसलिए उसने नारे बोल दिए, वहां से वीडियो बनवाई उसने। लेकिन मेरा यूं मानना है, क्या था वो जा जो भी कुछ था, उसका यूं कोई सही काम नहीं है, गलत काम है और उत्पीड़नात्मक है। और केवल ये बार बार मुस्लिमों को ही टारगेट करते हैं। इनका बार बार का यही है कि इनको टारगेट किया जाए। मैं यूं मानता हूं कि इस देश के लिए, इन सब के लिए यूं अच्छा नहीं है। भगवान भी खुश हो गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमान तो भगवान नहीं बनाया होगा, वो कहीं और तो आया था, वो भी तो भगवान का ही बनाया गया है। अगर दो महिलाओं के एक साथ बच्चे हो जाएंगे एक साथ, और उनके बच्चों को आप ट्रांसफर कर दो, हिंदू वाली का मुसलमान के खिलाफ रख दो, मुसलमान का हिंदू वाली के खिलाफ रख दो, तो क्या बाद में बड़े होकर वो बता देंगे कि हम हिंदू के तो ये थे, मुसलमान के तो ये थे। भगवान के यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है व्यवस्था। भगवान के यहाँ केवल और केवल मानव इंसान पैदा हो। घटिया सोच के लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता चली गई, जो अपने आप को सनातन का ठेकेदार मानते हैं। और इस देश में सबसे घटिया काम वो सनातनी ही करते हैं, जो अपने आप को झूठा सनातनी है, झूठे सनातनी है। मत्थे पे टिक्का लगाना, भगवा कपड़े पहनना, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा, उनके अंदर सब गलीचता ही गलीचता है। मैं तो यूं मानता हूं कि वो सबसे घटिया लोग हैं। उनके आगे कोई चीज नहीं बख्शती, चाहे गाय हो, राम जी का मंदिर हो, कुछ भी हो, वो किसी चीज को छोड़ने वाले नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि भाई पहले जाति देखो, धर्म देखो, फिर खाना खिलाओ? नहीं, बीजेपी वालों के सनातन में होगी ऐसी कोई व्यवस्था, बाकी सनातन में नहीं है। लेकिन हाँ, इन बीजेपी वालों का जो अलग सनातन धर्म चल रहा, उसमें होगी ऐसी कोई व्यवस्था। सनातन धर्म में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। सनातन धर्म सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसा है, सब एक हैं। ऐसा ही मतलब मारते तो आज तक ऐसा ही बताया, भुक्के को पानी दो। इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इंसानियत को शर्मसार। एक बात बताओ, बीजेपी वालों में इंसान है कौन सा? बड़े ते बड़े नेताओं ने देख लो, पूरा दिन नफरती भाषण और नफरती काम चलता है, और कुछ नहीं है। केवल और केवल सबके लिए टारगेट पे मुस्लिम है, मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं। एक मिले या 10 मिले, टारगेट मुस्लिम को ही करना है, उससे अलग और कोई काम नहीं करना। ताऊ जी आप बताओ, ये जो घटना घटी है सिद्धार्थ नगर में, इस पर आपका क्या कहना है? आपको तो जीवन का तजुर्बा भी ठीक ठाक है। देखो जी, मेरा मानना यूँ है कि ये जो भंडारा चल रहा था, ये कोई लवकुश ओझाजी चला रहे थे, और एक मुस्लिम जो भूखा होगा उसने वहाँ जाकर भोजन मांगा, और उन्होंने उससे शर्त लगाई कि आप जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जी का नारा लगाओ, उसके बाद आपको भोजन देंगे। और उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो बनाई, ऐसा पता लगा, और वीडियो बना कर उसको चलाया। तो ये उनकी जो मनोधारणा थी वो ये थी कि मुसलमान पे ये काम करवाओ, जय श्री राम के नारे लगवाओ, और पूरे मुस्लिम समाज को जलील करो। ये उस लवकुश ओझा जी की थी ये मानसिकता। और नहीं तो भंडारे में तो कहीं भी भंडारा हो, हमने भंडारा में भी गए, हम भी गए, लेकिन भंडारे में कभी कोई किसी ने नहीं रोकता, भाई आप भोजन नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं, आप भंगी हैं, आप दलित हैं, आप मतलब जातिवादी नहीं कहीं कोई सोच होती मंदिर में या भंडारे में। और ये जो है, ये गर्मियों के टाइम में लोग सड़कों पर पानी पिलावें, सड़कें रोक रोक के, बसें रोक रोक के, उसमें कोई देखता ही नहीं, और रोक रोक के अर्जे कोई मने करे तो उसकी ठुड्डी पकड़ पकड़ के उनसे पानी पिलवावें और खाना खिलवावें भंडारों में। और ये जो लवकुश ओझा है, मेरा मानना यह है कि ओझा समाज भी इसको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता होगा कि इस जलील आदमी ने, जो इस भंडारे का करता धरता था, ये काम करके हम भी
हमारी बिरादरी भी इस आदमी ने जलील करी। तो ये बहुत बुरा, बहुत गंदा काम करा उसे। और हमने ये देखा कि गांवों में 2-4 लोग ऐसे होते तो मेहमान पहले पैदल चलक रहे थे लोग, और पैदल चलते फिर पूछे थे भाई मुझे रुकना किसका जाऊं, अगदी देखो रोटी दाना पानी तो तुम्हें वहां मिलेगा, वहां चले जाओ। और वो उसका पूरा खतरदारी करे था, और उसका कपड़ा लत्ता बैठाना सुहाना सारी व्यवस्था करे था। अब तो लोग ठहरते भी नहीं, मेहमान भी नहीं ठहरते तो और हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि यदि भोजन अपने आप कर रहे और एक भिखारी आ गया और उसने कहा जी मैं भूखा हूं, मैं भी 2 रोटी खाऊंगा, तो उसे अपना खाना उसने दे दिया और वो भूखा ही रह गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे कि दूसरे तक अपना खाना दे दिया और अपने आप भूखा ही रात को सो गया। ऐसे लोग भी हमने गांवों में देखे। मतलब लवकुश ओझा सच्चा सनातनी नहीं है। इससे जलील तो हो ही नहीं सकता कोई। जो जलालत भरा काम उसने इस देश के 25 करोड़ लोगों को जलील करने का काम करा, तो इस लवकुश ओझा से जलील आदमी कोई हो नहीं सकता। और ओझा समाज भी इसे यही समझता होगा भाई इस आदमी ने हम भी जलील कर दिए। मतलब मुस्लिम और हिंदू में एक तरह से दूरी पैदा करने वाला काम है ये, एक तरह से मुस्लिमों को जलील करने वाली बात थी। देखो जी, वैसे तो ओझा जो लवकुश ओझा है भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के तो सभी लोग यही काम करें। इन्हें तो मुसलमान को जलील करना और हिंदुओं का वोट बटोरना। और अब तो इन्हें एक और काम कर दिया, अब वोट तो इन पर आ नहीं, तो अब तो इन्होंने करोड़ों 50-50 करोड़ रुपए देकर MP तोड़ रहे, इनका वोट तो इन पर आ नहीं। अब तो ये जो सनातनी लोग हैं ये भी जान गए कि इनका तो खामखा का काम चल रहा है, तो देश ने लूट रहे और 2-4 लोगों में बांट रहे। तो ये तो खत्म हो गया काम इनका। हमने सिखों के भंडारे भी देखे हैं, लंगर देखे हैं, वहां तो इस तरीके की कोई व्यवस्था है नहीं। देखो जी, सिखों का भंडारा तो नंबर 1 पे है दुनिया में। भाई हिंदुस्तान ही हमारे लिए तो दुनिया, हम कोई विदेश में तो कभी गए नहीं, लेकिन हम उनके भंडारे में जो कभी चले गए तो उनके भंडारे की तो विशेषता ही यह है कि उन जैसा तो भंडारा ही नहीं कोई करता। लेकिन भंडारा तो कोई भी करे तो उसमें जो भी आवेगा वो खाना खावेगा। कल एक तीतरों में ही भंडारा था, तो उसमें भी एक तरफा खा रहे थे लोग, और लोगों ने कई घंटे चला, सभी लोग आए, सबने खाया। और ये जो चीज इनकी है, ये दुर्भावना और द्वेष की बात है इनके दिमाग में, वही ये कर रहे। ये अपने आप को सनातनी कहें, सनातन को भी बदनाम कर दिया। गायें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, राम का मंदिर कोई मायने नहीं रखता, देश की महिलाएं कोई मायने नहीं रखती। सबको लूटने के बाद भी अपने आप को सनातनी कहें। हमें तो इनके सनातनी कहने पे ही शर्म आवे। अपने आप को सनातनी किस आधार पर करे? गाय का मांस खाने वाले अपने आप को सनातनी करे? ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है कहीं भी कि गाय का मांस खाने वाला। लेकिन ये इनके तो नेता अपने आप खुद सदन में स्वीकार करें कि मैं गाय का मांस खाऊं, तो अपने आप को सनातनी कहने के लिए सनातन धर्म भी शर्मिंदा होता होगा इनकी बात सुन सुनकर। भाई ये कैसे सनातनी है जो किसी को नहीं छोड़ रहे, गाय का मांस खा रहे, देश को लूट रहे, राम के मंदिर को लूट लिया, जनता की भावनाओं को लूट लिया राम के मंदिर के बहाने। ये सच्चे सनातनी नहीं, ये तो देश को लूटने वाले सनातनी है। गाय के नाम पर बदनाम मुसलमान है। गाय के नाम पे बदनाम मुसलमान है। गड़बड़ उसकी होगी, आप देख लो जितनी गायें पकड़ी जाए ना, गायें उसमें ले जाए स्लॉटरिंग के लिए, उसका लेके जाएंगे। इन्हीं के लोग मिले हैं उनमें, इन्हीं के लोग मिले हैं। अगर एक मुसलमान है तो 4 हिंदू हैं जो अपने अपने सनातनी कहें, लाल गमछा घेर के गले में, और गाय की सप्लाई करें, तस्करी करें, कटवाने के लिए लेके जाए उनको। इन्होंने तो बदनाम कर दिया सनातनी। कहाँ है ये सनातनी? सनातन बदनाम कर दिया।
और मुसलमान भी बिना वजह इनके ये लालच में लाला लगावे एक ने, यानी 4 इनमें इनके ही होंगे। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।